उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रज़ा ने आज चार्ज संभाला है। हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत इस्तकबाल है, बहुत मुबारक आपने चार्ज बहुत शुक्रिया, संभाला। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अ, इससे पहले आज़म खां थे, समाजवादी पार्टी के रहनुमा थे और वो हज कमेटी के चेयरमैन थे। क्या ऐसी इसमें गलतियाँ हुई हैं और क्या सुधार करना चाहते हैं? चूँकि आज आपने चेयरमैन के ओहदे का चार्ज संभाला है। कोरोना के बाद शायद ये पहली बार हो कि हुज्जाज-ए-किराम आज़मीन हज सफ़रे हज पर जाएँ। देखिए, आपको सबको पता है कि जब 2017 में हमने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार बनी थी, तब यहाँ पर बड़ी अव्यवस्था थी, बहुत ज़्यादा बद-इंतज़ामी थी। उसको ठीक किया हमने और जो 2 हज हमने कराए 17-18 और 18-19 के, इन 2 हज के दौरान आप आज़मीन से पूछिए, जो लोग हज करके आए हैं, उन हाजियों से पूछिए, वो आपको बताएँगे कि योगी सरकार में कितना अच्छा हम लोगों ने इंतज़ाम किया और उसके बाद फिर अनफॉर्च्यूनेटली कोविड आ गया। कोविड के बाद फिर लगातार 3 बार से हज नहीं हो रहा है। तो बड़ी हम लोगों को भी फ़िक्र थी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी तमाम व्यवस्थाएँ और सुविधाएँ बढ़ाई थीं। उसको लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी कुछ कोशिश की, लेकिन हज बंद हो गया था पूरी दुनिया में और लोग नहीं जा रहे थे, खाली लोकल लोगों को वहाँ पर हज करने की इजाज़त थी। अब की हमें लगता है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हम लोग करेंगे, क्योंकि पहले जो हमने स्टार्ट लिया था उसके बाद 3 साल का वक़्फ़ा पड़ गया। तो 3 साल जो अभी काम नहीं हुए, उसको लेकर कोरोना में लोगों को पहले उनकी ज़िंदगी को पटरी पर लाना, उनको जीवन और जीविका चलाना, ये हमारी प्रायोरिटी हो गई थी। उस प्रायोरिटी के तहत हमने काम किया, लेकिन अभी इस बार हमारे पास में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, जो आज़मीन जाना चाहते हैं और अभी ओपन है फॉर ऑल है, जितने भी लोग और जाना चाहते हैं। तो हम बेसिक जो उनकी नीड्स हैं, उनको पूरा करेंगे। जो परेशानियाँ होती थीं, जैसे वो आएँगे तो रुकेंगे कहाँ? रुकेंगे तो वहाँ पर गर्मियाँ हैं, तो गर्मी के दौरान उनको वहाँ पर पानी की, रहने की व्यवस्था, प्लस हमने सेंट्रलाइज़ एयर कंडीशन लगा दिया था, आपको देखा होगा आपने। वो सारी अभी भी अरेंजमेंट हम करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ लो फ्लोर बसेस भी दी कि ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं और आसानी से चढ़ सकें, उनको भेजने के लिए खादिमुल हुज्जाज का इंतज़ाम हमने किया था, जो पिछली सरकारों में बंद कर दिया था। आज़म खान साहब जब उस वक़्त मंत्री थे, उन्होंने बंद कर दिया था। तो मुझे लगता है कि खादिमुल हुज्जाज का काम ये ज़रूरी है कि सरकार जब इतना बड़ा दायित्व निभा रही है, तो खादिमुल हुज्जाज जाते हैं, तो जो पहली बार आज़मीन जा रहे होते हैं, उनके लिए वो बड़ी मदद बनते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो पहले होके आ चुके होते हैं, इसीलिए उनको भेजा जाता है, सरकार अपने खर्चे से भेजती है। तो लगभग 150 से ज़्यादा लोगों को हम लोग इस बार भी भेजने का काम करेंगे, खादिमुल हुज्जाज जो आज़मीन के साथ जाएँगे और कोशिश करेंगे कि हमारी कमेटी के लोग भी इस बार जाएँ। हम ऐसा अपना कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से हम बात करेंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रयास रहेगा, एक कोशिश रहेगी कि अगर हम उसमें कामयाब होते हैं, ताकि वहाँ के इंतज़ामिया को हम खुद अपनी आँखों से देखें। हम तो जाएँगे, लेकिन अगर और हमारे कमेटी के सदस्य भी जाएँगे और लोगों को भी दीगर हम लेकर जाएँगे साथ में, मान लीजिए हमने 2, 4, 5 मीडिया के लोगों को भी ले लिया, आप जैसे लोगों को ले लिया, तो आप जाएँगे वहाँ के इंतज़ाम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो लोग आए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन लोगों को भेजा है, वो कैसे लोग हैं और उनकी क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों के लिए प्लानिंग करी है और इंशाल्लाह वक़्त रहते ही इन सब चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाएगा और बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करके आज़मीन को भेजेंगे कि लौट कर आएँ, वो वहाँ जाएँ, उनकी आस्था भी है और उनकी कहना चाहिए एक मज़हबी फ़रीज़ा है, वो जा रहे हैं और उनके लिए वहाँ वो दुआ भी करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, तो वतन के लिए भी दुआ करेंगे, हम सब के लिए दुआ करेंगे। तो हमें उनकी दुआएँ भी चाहिए हैं और उनका हज भी बहुत अच्छे से मुकम्मल हो, इसकी हमारी प्राथमिकताएँ भी होंगी। चेयरमैन साहब, जो हज कमेटी के का एक्शन प्लान है, अभी तक उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं वक्त पर। डेलीगेशन जाना था, वो एक वफ़द जाना था, वो तमाम चीज़ें किस तरीके से कम वक्त में पूरा करेंगे? देखिए, हमने पहले भी आप जब हमारी हज कमेटी गठित नहीं हुई थी और अभी जैसे आज हमने चार्ज लिया, इससे पहले हमारे ऑफ़िसर्स जाते रहे हैं सारी मीटिंग्स में और वहाँ के जो मिनट्स टू मिनट्स जो बातें हुई हैं, जो एजेंडे हैं, उनको लेकर हम आए हैं, उस पर काम कर रहे हैं अधिकारी हमारे। लेकिन अब हमारी कमेटी के जो मेंबरान हैं, जैसे हम लोगों को जाना है, तो वो जब फाइनल बैठक होगी, उसमें हम लोग जाएँगे, बैठक में जो और निर्णय लिए जाएँगे हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी तमाम सी चीज़ें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो हमारा भारत सरकार का है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब उसके मिनिस्टर हैं, उनसे भी मुलाकात करके उनसे भी बहुत सी चीज़ों की डिमांड भी करेंगे और इन फ्यूचर ये देखेंगे कि इन हज हाउसेज़ का क्या इस्तेमाल हम आवाम के लिए कर सकते हैं, आम लोगों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद ये हमारे पास में ऐसे ही पड़े रहते हैं और बड़े-बड़े एसेट्स हैं, तो इनसे हमारे लोगों को, अल्पसंख्यक कल्याण को क्या हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो इससे कोई अगर चीज़ हमको मिल सकती है, उस पर भी हम लोग कहीं न कहीं गौर व फ़िक्र कर रहे हैं।
इससे कबल उत्तर प्रदेश में 2 एम्बार्गेशन पॉइंट हुआ करते थे। वाराणसी को भी एम्बार्गेशन पॉइंट बनाया गया था, जिससे पूर्वांचल के तमाम हुज्जाज को आसानी मिलती थी। इस बार क्या इरादा है? चूँकि वहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से मनसूख कर दिया गया। अभी हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एक नया हज हाउस तामीर हो, उसके लिए लगातार लिखा गया है। और लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि टेम्परेरी तो हमारा हर साल जब भी जाते हैं आज़मीन, तो वहाँ एक सेंटर रहता है, एक वाराणसी रहता है, एक लखनऊ रहता है और एक हमारा गाज़ियाबाद रहता है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी वो पूरे तीनों रहेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने बात की, क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र आता है, आदरणीय मोदी जी का, तो हम लोग अब आए हैं, हज कमेटी बैठी है, हम लोग आगे जो बैठ के मीटिंग्स में फैसले लेंगे, हम उससे आपको अवगत कराएँगे। और हमारा कोशिश है हम लोगों की कि वहाँ पर भी हमारा एक हज हाउस तामीर हो जाना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है, जो आपके दफ्तर के बाहर बिल्डिंग है हज कमेटी ऑफ उत्तर प्रदेश की, बहुत जर्जर हालत में है और तमाम मुलाज़िमीन को काम करने में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। आपने चार्ज सँभाला है, क्या उस पे काम करेंगे? उसकी तामीर जदीद करेंगे या फिर कहीं और दफ्तर मुंतकिल देखिए, करेंगे? तामीर जदीद तो उसकी, चूँकि अब उसके नीचे से मेट्रो जा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो मेट्रो के ही लोग आएँगे और वही उसको देखेंगे। और उन्हीं के पास उनके इंजीनियर से बात हो गई है हमारी, और उनके डायरेक्टर से भी बात हुई है मेट्रो के, और कुमार कमलेश साहब से भी बात हुई है। उनसे मैंने कहा है कि आप आकर देखिएगा कि उसकी तामीर-ए-नौ कैसे कराई जा सकती है, क्योंकि उसकी बुनियाद को बहुत मज़बूत करना होगा, क्योंकि उसमें से काफ़ी लोग सफ़र करते हैं, नीचे से ट्रेन जाती है, मेट्रो निकलती है, गुज़रती है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आगे के प्लान करेंगे। अभी फ़िलहाल उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से वैकेट कर दिया गया है, कि ताकि किसी तरह का कोई भी खतरा किसी भी हमारे यहाँ के मुलाज़मीन को नहीं हो। बहुत शुक्रिया। हज कमेटी ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मोहसिन रज़ा ख़ास बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि आने वाले दिनों में किस तरीके से आज़मीन हज्जाज को फैसिलिटी दी जाएगी और सहूलतें मुहैया की जाएँगी। हेलो, ईटीवी भारत के लिए हेलो। लखनऊ से खुर्शीद अहमद।